एक समय की बात है, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक छोटे से शहर में शरारती बच्चों का एक समूह रहता था, जिन्हें एडवेंचरस आर्ट के नाम से जाना जाता था। ये युवा, जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच थी, अविभाज्य साथी थे। वे जहाँ भी जाते थे, लगातार उत्साह की तलाश करते थे और आनंदमय अराजकता पैदा करते थे। उनका नेता टोमी था, एक झुर्रियों वाले चेहरे वाला लड़का, जिसके बाल अनियंत्रित लाल थे और जो जंगली विचारों को गढ़ने में माहिर था। उनकी वफादार साथी लिली एक तेज तर्रार लड़की थी, जो कल्पनाशील खेलों का आविष्कार करने में रुचि रखती थी। फिर झुंड में सबसे छोटा टिम्मी था, जिसे सभी प्रकार के कीड़ों और जीव जंतुओं के प्रति एक अजीब आकर्षण था। गर्मियों की एक उज्जवल सुबह, जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांक रहा था, साहसी 8 लोग अपने गुप्त ठिकाने पर एकत्र हुए। टाउन पार्क में सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर स्थित एक जर्जर पेड़ का घर। टोमी ने रहस्य के भाव के साथ एक प्राचीन दिखने वाले खजाने का नक्शा प्रकट किया, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि उसे उसकी अटारी में पाया गया था। यह, मेरे दोस्तों, टोमी ने पुराने चर्मपत्र को खोलते हुए नाटकीय ढंग से घोषणा की, यह कैप्टन स्वाशपकल के खोए हुए खजाने की ओर ले जाता है। अन्य बच्चे मानचित्र पर धुंधले चिन्हों और लिखी दिशाओं को देखकर आश्चर्य से हांफने लगे। एक पल की भी झिझक के बिना उन्होंने छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए एक भव्य साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। उनकी खोज उन्हें जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए नदी नालों के पार और उन रहस्यमयी गुफाओं तक ले गई, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें भूत रहते हैं। रास्ते में उन्हें सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक शरारती रैकून, जिसने लिली के जूते के फीते चुरा लिए, एक फिसलन भरी ढलान जिसके कारण टिम्मी एक पोखर में फिसल गया, और एक अनोखा पेड़ जिसके पास से गुजरने पर वह हंसता हुआ प्रतीत होता था। इन चुनौतियों के बावजूद साहसी 8 अपने दृढ़ संकल्प और सौहार्द की अटूट भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़े। प्रत्येक सदस्य ने अपने अनूठे कौशल को मेज पर लाया। लिली की त्वरित सोच, छिपे हुए रास्तों की खोज करने के लिए टिम्मी की आदत, और टोमी का निडर नेतृत्व। जैसे ही उन्होंने नक्शे के उतार चढ़ाव का अनुसरण किया, उन्होंने खुद को प्राचीन खंडहरों से घिरे एक ऊंचे स्थान पर पाया। जैसा कि नक्शे से पता चलता है, खजाना साफ जगह के केंद्र में एक विशाल कांटेदार पेड़ के नीचे दबा हुआ था। अपने साथ लाए फावड़ों से बच्चों ने उत्सुकता से खुदाई शुरू कर दी। उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया। ऐसा महसूस हुआ कि घंटों की खुदाई और रहस्यमय कलाकृतियों, ज्यादातर पुराने टिन के डिब्बे और जंग लगी कीलों को उजागर करने के बाद, उन्हें कोई ठोस चीज हाथ लगी। अंतिम सांस के साथ उन्होंने जटिल नक्काशी से ढका हुआ एक धूल भरा लकड़ी का संदूक निकाला। वाह, हमें यह मिल गया, लिली ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टोमी ने उत्सुकता से संदूक खोला, जिसमें चमचमाते खजानों की एक श्रृंखला दिखाई दी, या ऐसा उन्होंने सोचा। इसके बजाय उन्हें विचित्र वस्तुओं का वर्गीकरण मिला। एक रबर चिकन, बड़े आकार के धूप के चश्मे की एक जोड़ी, एक खिलौना समुद्री डाकू की टोपी, और एक नोट जिसमें लिखा था, बधाई हो बहादुर साहसी। असली खजाना वह मजा और हंसी है जो आपने इस खोज में साझा किया है। कैप्टन स्वैशक्कल आपकी भावना और सौहार्द के लिए आपको सलाम करता है। जब तक हमारे रास्ते फिर से नहीं मिलते, रोमांच की तलाश करते रहें। पहले तो बच्चे हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही उनके बीच हंसी फूट पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि उनकी साथ की यात्रा की खुशी थी। अपने नए पाए गए खजानों के साथ साहसी 8 लोग अपने परिवारों को अपने भव्य साहसिक कार्य
और उनके द्वारा खोजे गए अमूल्य खजानों की कहानियों से रूबरू कराते हुए घर वापस चले गए। उस दिन के बाद से दोस्तों का शरारती समूह नई रोमांच की तलाश में लगा रहा, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा खजाना उनके द्वारा बनाई गई यादें और उनके द्वारा साझा किए गए बंधन थे। और पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे उस छोटे से शहर में साहसी आर्ट की किंवदंती जीवित रही, जिसने अन्य बच्चों को अपने स्वयं के रोमांचकारी पलायन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए उनकी हंसी पूरे शहर में गूंज उठी, जो बचपन की दोस्ती के कालातीत जादू और कल्पना की अनंत संभावनाओं का प्रमाण थी।